राधे राधे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसी तिथि है जो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। यह पूजा वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा भगवान शिव और भगवान विष्णु की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा करने से हमें अब सुख समृद्धि तो प्राप्त होती ही है और हमारे जन्म जन्म के पाप भी मिट जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम को हम प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर हमें कब पूजा करनी चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। 2025 में वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर की मनाई जाएगी और वैकुंठ चतुर्दशी पर ही भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले उनसे भगवान शिव मिलने आते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपने, कार्यभार सौंपने। तो इसी वजह से वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य तो बढ़ता ही है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और हमें अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में चतुर्दशी तिथि जो होती है, जिसे वैकुंठ चौदस के नाम से जानते हैं, तो हमें किस प्रकार पूजन करने चाहिए। बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कर सकते हैं। वैकुंठ चौदस पर दीपदान की अलग महिमा है। जो मनुष्य कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वैकुंठ चौदस पे दीपदान करता है, नदी किनारे दीपदान करता है, शिवालय में दीपदान करता है या विष्णु भगवान के मंदिर में दीपदान करता है, तो वो बहुत अधिक पुण्य का भागी बनता है। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार पूजा करनी। बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं। आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। वैकुंठ चौदस के दिन आप प्रातःकाल सुबह उठ जाइए और व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करिएगा, जिसमें आप चित्र ले लीजिए जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव हैं, क्योंकि यह वैकुंठ चौदस पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की साथ में पूजा की जाती है। तो और भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन को ही वैकुंठ चौदस का नाम दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तो आप वैकुंठ चौदस की पूजा में आप दीपदान जरूर करिएगा। 14 दीपक जलाए जाते हैं। वैसे तो यह पूजा का शाम को निश्चित काल में की जाती है, रात्रि में इसका पूजन होता है। आप सुबह कर सकते हैं और शाम को दीपदान करिएगा। तो पूजा में आप मंदिर में एक चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल विधि से पूजा हो जाती है। आप बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक जल का लोटा रख लीजिए, मंदिर में ही आप चाहें तो कलश रख लीजिए, उस पर एक अखंड दीपक जला लीजिए, गौरी गणेश की स्थापना करिएगा और ऐसा चित्र लीजिए भगवान विष्णु। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप उनकी प्रतिमा रख सकते हैं, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की। और इस दिन भगवान को बिलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। और भगवान वैकुंठ चौदस पर भगवान को सबसे प्रिय तुलसी अवश्य चढ़ाइएगा, तुलसी अर्पित करिएगा। और भगवान शिव को सफ़ेद चंदन है, उन्हें बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। इस दिन 14 दीपक दान किए जाते हैं। आप षडोपचार पूजन करिएगा, जल से, पुष्प से, सफ़ेद तिल है तो तिल चढ़ाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, मिठाई चढ़ाइएगा, फल भोग लगाइएगा, ऋतु फल जो भी हो आप चढ़ाइएगा और दीपक जरूर जलाइएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने दीप अब जरूर प्रज्वलित करिएगा और संकल्प लीजिएगा व्रत का आप। और इसके बाद आरती करिएगा, क्षमा याचना करिएगा। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है भगवान शिव और भगवान विष्णु से कि अगर हम उनका इस दिन पूजन करते हैं तो हमें वैकुंठ में धाम मिलता है, वैकुंठ के वासी होते हैं हम, तो हमें इस दिन अवश्य पूजन करने चाहिए। बहुत ही सरल विधि से आप पूजन करिएगा, अंत में क्षमा मांगिएगा और रात्रि में आपको दीपदान करना है। आज वैकुंठ चौदस पर, आज के दिन वैकुंठ चौदस पर जो दीपदान करता है, जो दिव्य वृक्ष होते हैं उनमें दीपदान करिएगा। अगर आप रात्रि के समय नहीं जा पाते हैं तो आप घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने दीपदान करिएगा, तुलसी जी में दीपदान करिएगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में शमी वृक्ष है तो शमी वृक्ष में दीपदान करिएगा और अपने दहलीज पर दीपदान करिएगा और एक दीप आकाश दीपदान करिएगा। अगर आप कहीं नहीं कर पाए तो खुली आकाश अपनी छत पर दीपदान करिएगा
और अगर इस दिन चौथा दीपक का विशेष महत्व है तो आप चौथा दीपक अवश्य लगाइएगा। और इस प्रकार पूजन करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। तो आप तुलसी अवश्य चढ़ाइए, भगवान विष्णु को वैकुंठ चौदस पर तुलसी चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को उनका प्रिय बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा। इस प्रकार आप पूजन करते हैं तो, और जो भी पूजन में आप चढ़ाते हैं तो आपको ओम नमो नारायण करके चढ़ाना है। इस प्रकार वैकुंठ चौदस का आप छोटे रूप में पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अगर ये एकादशी देवउठनी एकादशी पर विवाह नहीं किया है तो वो वैकुंठ चौदस पे भी कर सकता है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है, तो आप नदी के पास या शिवालय में जाकर विष्णु भगवान के मंदिर दीपदान अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।